नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने लाइक आए रे देख। कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आपटे, एक आदमी का नाम था मदनलाल पावा। आपटे कौन था, मदनलाल पावा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने लाइक आए रे देख, कितने आए देख, मैं इंस्टाग्राम पे कितना देख। अरे क्या है, पढ़ो जरा। बहरहाल ये आपटे मदनलाल पावा गोडसे के साथ मिलकर महात्मा गांधी के कत्ल के मुजरिम हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये जो आपटे हैं, इन्हों शादीशुदा थे, आपटे शादीशुदा थे, मगर चोंच मारने की बीमारी थी इनको। अब ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान वो तो बोलते मियां बुढ़ा हो गया, दीवारा कूदना छोड़ दे। तो मैं नहीं बोल सकता, मगर बोलते, मैं नहीं बोलता वो, उसमें भी बोलता हूं आपको। तो आपटे क्या थे, शादी कर लिए, मंगर रंगीले थे। तो आपटे क्या करे, एक क्रिश्चियन बच्ची थी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क में मुब्तला हो गए। शादीशुदा थे, उससे रंगरलियां मना रहे थे। उन्होंने बंबई में पढ़ते थे तो इन्हों जाके इनको चौपाटी पे लेके जाते थे, बैठ के पिक्चर देखते थे बहुत बार। अब नहीं बोल सकता, 12 लंबी कहानी है उनकी। और इसको बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बोले नहीं कि गांधी को मारने जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर बाद में आ तो अपन फिर मिलेंगे। दिल्ली गए और गांधी को मारने से पहले अपने मां बाप की पसंद की बच्ची को भी देख के आए कि इससे शादी करूंगा। उसको ले जाके साड़ी भी दिए। अब इसको क्या बोलते बोलो, शादीशुदा है और फिर आप एक से इश्क लड़ा रहे हैं, उसको भी धोखा, और जाके तीसरी को बोल रहे मैं तेरे से शादी करूंगा। और फिर गांधी को कत्ल करने के बाद वापिस आकर मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे। तो जब उसको पुलिस जाकर बोली कि ये आपटे है, पापी है, ये गांधी का कातिल है, तो मनोरमा ने कहा, यकीन नहीं आया उसको। उसने कहा कि इस फोन पर ठहरो, उसका फोन आने वाला है। फोन आया तो उस वक्त की पुलिस को मालूम हुआ कि आपटे एक जगह पर है, वहां जाकर आपटे को पकड़ लिए। अब इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, बोलो। और फिर ये एक साहब हैं मदनलाल पावा, इनकी भी बड़ी रंगीन दास्तान है। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, वहां की एक बहुत बड़ी तवायफ औरत थी। हाँ तुम सुनो, अभी रंगीन बात करो, तुम्हारे को एक साइड उड़ो रे, बैठे रहो, सुनो। ये मदनलाल पावा साहब अहमदनगर में थे, तो इनको वहां पर एक तवायफ की बेटी थी। वो तवायफ की बेटी से इश्क में मुब्तला हो गए और उसके साथ उन्होंने जो भी, तो मदनलाल पावा, उसका नाम शेवंती था। क्या नाम था उसका? शेवंती। ये मदनलाल पावा भी गांधी के कत्ल में मुलविस थे। ये रेफ्यूजी थे पाकिस्तान उस वक्त के, वहां से आए थे। गांधी के कत्ल के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो ये शेवंती, जिसने कसम खाई थी कि मैं तवायफ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं मदनलाल पावा के साथ शादी करूंगी, उसका दिल इतना टूटा
कि वो अपनी मां की तरह तवायफ बन गई। ये वो लोग हैं। अरे ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। और 1988 में शेवंती की मौत हुई। अब आप बताओ, अच्छा ये मदनलाल पहवा गांधी के कत्ल में सजा हुई, फांसी नहीं हुई थी, छूट गए। 64 में छूटे, तो 64 में छूट गए तो लैला के पास जाना ना, देखो मैं आ गया, नहीं गए, शादी कर लिए। इन्हों आके हमको आईना दिखा रहे, अरे तुम्हारी तारीख को जानता हूं मैं, तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूं पूरा। अब खाली 2 एग्जाम्पल दिया हूं, अगर और दूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी बीजेपी संघ परिवार वालों को। अब आप हमको बोल रहे लव जिहाद। अच्छा वो एक भोपाल का मजे का किस्सा हुआ, पढ़े अखबार में? नहीं पढ़े, नहीं पढ़ते तुम लोग। खैर मैं ही पढ़ा। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है। भोपाल का मजे का किस्सा हुआ, पढ़े अखबार में? नहीं पढ़े, नहीं पढ़ते तुम लोग। खैर मैं ही पढ़ा। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। क्या नाम है केरला? हाँ? हमारे एमएलए अच्छा जानकारी रखते हैं। तो बहरहाल केरला स्टोरी लिख जाके वो मैडम दिखाए बच्ची को, उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गई। अरे क्या दिखाया रे भाई तू उसमें? उन्हें भाग गए। मीडिया लिखा, मैंने लिखा, उन्हें भाग गए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इश्क के मामलात में मत आओ आप, जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं आज खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई